बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 4 एक फूल की चाह, आपकी पुस्तक में वैसे पाठ 12 होगा, लेकिन कविता के हिसाब से देखा जाए तो चौथा पाठ होगा ये। तो पाठ 12 समझ लीजिए या पाठ 4 समझ लीजिए, जो आपको सुविधाजनक लगे। सियाराम शरण गुप्त का ये पाठ है, एक फूल की चाह। एक फूल की चाह पाठ को मैंने शुरू कर दिया है, एक दो वीडियो आपको उस पर मिले होंगे, तो जिसमें मैंने 2 हिस्से को पढ़ा दिया है। उद्वेलित कर असुरास्या हृदय चिताए धत्काकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दान नितान भरे हुए थे निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। ये मैंने पढ़ा दिया था, ये भी मैंने पढ़ा दिया। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। ये भी हो गया था। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन क्या होता है कि जब महामारी चारों ओर फैली हुई थी और उस महामारी की चपेट में चारों ओर रुदन करुण हृदय की भावनाएं, रोना, मृत वत्साओं की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, तो सुखिया को इस बात का डर रहता है कि कहीं उसकी नन्ही बच्ची, सुखिया के पिता को इस बात का डर रहता है कि कहीं उसकी नन्ही बच्ची को ये महामारी अपनी चपेट में न ले ले। तो वो डरता है और बार बार उसे रोकता है कि तू बाहर मत निकल। लेकिन एक नन्ही बच्ची को घर के बाहर न निकलने देना, रोक न पाना बहुत कठिन कार्य है। और इस कठिन कार्य के अर्थ में देखा जाए तो उसे बहुत मुश्किल से रोका जा सकता था कि तू बाहर मत निकल। एक दिन अंततः ऐसा ही होता है कि जब सुखिया का पिता देखता है कि सुखिया का शरीर जो है बुखार से तप रहा है, ज्वर से तप रहा है, तो वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा। उसे जैसे तमाम लोगों को देखता है तो उसके मन में एक निराशा के बादल छा जाते हैं, वो डर जाता है कि अब क्या करे। तो एक दिन उसने अपनी बेटी के शरीर को देखा कि बुखार से तप रही है, और अचानक उसने क्या मांगा, देवी के प्रसाद का एक फूल मांग लिया कि अपने पिता से कि मुझे लाकर एक देवी के प्रसाद का फूल ला दो। अब समस्या ये थी कि सुखिया का पिता अछूत जाति का था और उस समय अछूत जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और ऐसी स्थिति में सुखिया के पिता को कैसे लाके उस सुखिया को फूल दे सकता। लेकिन उसे लग रहा था कि वो एक छोटा सा फूल ही तो बेटी ने मांगा है, वो लाकर दे देगा, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन अंततः वो नहीं दे पाता है। फिर क्या होता है आगे देखिए। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिराया। अब उसकी बच्ची को जब बुखार ग्रस लेता है, जब उसकी बच्ची का शरीर बुखार से तपता रहता है, तो सुखिया बहुत निराश हो जाता है और उसे क्या लगता है कि उसकी बच्ची का शरीर तो बुखार से तप रहा है और उसे चारों ओर अब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा दिखने का तात्पर्य हुआ कि उसे आशा की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ रही थी, निराशा के बादल छा गए थे। उसे ये लग रहा था कि बस किसी तरह से उसकी बच्ची बच जाए तो उसके जीवन का उद्धार हो जाए। परंतु उसके मन में दोनों पक्ष चल रहा था, उसकी बच्ची बचने की आशा में, लेकिन उसके मन की जो भावनाएं थी वो निराशा से झूम रही थी, निराशा से भरी हुई थी कि उसे लग रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी बच्ची को बचाए। और उसे लग रहा छोटी सी बच्ची को ग्रसने, काल जो है जैसे लग रहा था उसके सर पर, उस नन्ही सी सुखिया के सर पर मंडरा रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। अंधकार, कहते हैं दुख की रात बहुत अंधेरी और काली होती है, जिसमें कोई रास्ता नहीं सोचता। अब सुखिया के लिए वो दुख का रास्ता था
कि उसकी बेटी बुखार से तप रही थी, बचाने वाला कोई नहीं था। आखिरी क्षण में उसने देवी के मंदिर से प्रसाद का एक फूल भी मांग लिया और उसे लगता है कि अपनी बेटी को वो कैसे बचाए, किस तरह से बचाए कि वो उसे फूल ला कर दे और बचा ले। लेकिन उसे लगता है कि इतना बड़ा अंधकार काल बन करके उसके सर पर मंडरा रहा है, कैसे इस काल के मुंह से अपनी बच्ची को निकाल कर बाहर ले आए। फिर वो घबरा जाता है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऊपर विस्तृत महाकाश में अब वो बैठे बैठे सुखिया के सिरहाने सोच रहा है कि इस विस्तृत आकाश में जो पिता को ऐसा लगता है कि पिता को कि दुख की इस घड़ी में उसके पिता को ऊपर विस्तृत आकाश में तारे अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। कह रहा कि ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, यानी आकाश मंडल में जो तारे दिखाई पड़ रहे थे वो तारे नहीं लग रहे थे, शीतलता नहीं दे रहे थे, बल्कि क्या लग रहा था, सुखिया के पिता को इतनी घबराहट थी, काल का डर था कि उसे वो आकाश के तारे जो टिमटिमाते तारे कभी लुभावने लगते थे, आज वो अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे, जैसे रात व्यतीत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काल बनकर अंधकार ग्रसने के लिए सुखिया को खड़ा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुखिया को कैसे बचाए। अंगारों सुखिया के झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, और उसकी बेटी की आंखें बुखार से ऐसे लाल लाल होकर तप रही थी कि जैसे लग रहा था कि उसकी आंखें जलते हुए अंगारों के समान हैं, और जो कभी जगमगाते तारों के समान लगती थी वो आज लग रहा था जैसे झुलसी जा रही थी, यानी लाल होकर इतनी अंगारों के समान प्रतीत हो रही थी। बुखार से ऐसी तप्त हो रही थी जैसे वो आंखें नहीं है, जलते हुए अंगारे हों। तो आकाश के जो तारे जो शीतलता प्रदान करते हैं वो भी सुखिया के पिता को आज अंगारों से समान प्रतीत हो रहे थे। रात का एक एक क्षण जैसे व्यतीत होने को नहीं आ रहा था, काल के समान उसे ग्रसने आया था। तो वो घबराया हुआ है कि क्या करे, कैसे करे। तो भाषा देखिए कितनी सुंदर तत्सम युक्त शब्दावली की भाषा है, प्रतीकात्मक अर्थ है। आकाश के तारों को अंगारे के समान दिखाया गया है, क्योंकि दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में जो सुखिया है वो बुखार से तप्त है, उसके पिता के लिए इससे बड़े दुख का और कोई समय नहीं हो सकता। वो क्योंकि वो अपने बच्ची को बचाने का प्रयास करता है और उसे लगता है कि वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाएगा, तो उसे लगता है कि वो क्या करे, कैसे अपनी बच्ची को बचाए। कितना सुंदर दृश्य विधान दिया, एक पिता के हृदय की भावनाओं को यहाँ कवि ने व्यक्त किया है कि वो कितना दुखी है, अपनी बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहा है कि उसका काल इस नन्ही सी बच्ची को ग्रसने चला आया। उसके मन में सवाल उठता है, तो क्या ये काल उसे छोड़ नहीं सकता? तो वो अपनी बच्ची के प्रेम में बहुत व्याकुल है, कैसे कहे, कैसे क्या बताए, तो ये इसको समझ में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। अब नन्ही बच्ची भला कहीं एक स्थान पर चुपचाप पड़ी रह सकती है? नहीं, कभी भी वो इतनी चंचल थी कि कभी एक जगह स्थिर भी नहीं बैठती थी। तो पिता कह रहा कि आज मैं उसे कैसे स्थिर, बिल्कुल निश्चल सी पड़ी हुई बिस्तर पर हिल डुल भी नहीं सकती, बुखार से तप्त है, ऐसी निश्चल बिल्कुल चल नहीं सकती, स्थिर होकर के पूरी तरीके से ठहरी हुई सी पड़ी हुई है बिस्तर पर, जो कि एक क्षण के लिए कहीं नहीं रुकती थी।
आज वो अटल शांति धारण करके, एक बड़ी शांति, एक जैसे लगता है कि अब वो कभी उठेगी नहीं, अटल शांति धारण करके बुखार में तप्त स्थिर आंखों से, अंगारों के समान आंखों से बिस्तर पर पड़ी हुई है। सुनना वही चाहता था कि मैं उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब पिता है, वो चाहता है कि उसकी बेटी जो निश्चल होकर के वहाँ पड़ी है वो उससे बातें करे, वो उससे कुछ कहे, अपनी इच्छा रखे, इसलिए वो बार बार बेटी को उकसाता है, कुछ कहने के लिए प्रेरित करता है कि उसकी बेटी उससे बोले, उससे बात करे। वो व्याकुल है, वो कहता है कम से कम इतना ही कह दे कि पिता से कि मुझे तुम एक देवी के प्रसाद का फूल ला के दे दो। इसी के लिए वो बार बार उसे उकसाता है कि कुछ तो बोले, क्योंकि बेटी की आवाज़ सुनने के लिए उसका पिता बहुत व्याकुल है, और ऐसा व्याकुल है कि उसे लगता है कि वो क्या कहे, कैसे कहे। तो इस चीज़ को यहाँ दिखाया गया। तो वो कहता कि मैं उसे बार बार उकसाता हूँ कि मुझसे कुछ तो मांगे, कुछ तो बोले। उसकी आवाज़ सुनने के लिए वो व्याकुल है, उसके तकलीफ को सुनना चाहता है, वो मुझसे कुछ कहे, लेकिन वो नहीं कहती। तो उसे लगता है कम से कम इतना ही कह दे कि उसे कुछ चाहिए, वो यही कह दे कि उसे एक फूल चाहिए देवी के प्रसाद का। पिता तो आतुर है कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, तो वो बहुत व्याकुल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब वो जब पिता से बेटी ने कह दिया कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला के दो, तो पिता सोचता है कि शायद मैं अपनी बेटी को देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दे दूँ तो उसकी बेटी जो है काल के गाल से निकल कर चली आए, यानी काल के मुख से बाहर आ जाए, संभवतः उसकी जो मृत्यु है वो टल जाए। तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है और चल पड़ता है किसी भी तरीके से फूल को लेने के लिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब वो चल दिया उस मंदिर की ओर जहाँ से देवी के प्रसाद का फूल ला। वो मंदिर कहाँ था? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर वो विशाल देवी का मंदिर था। मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, एक देवी का बहुत बड़ा सा मंदिर था। स्वर्ण कलश सुसज्जित थे, और जिस मंदिर के का जो कलश था वो सोने का बना हुआ था। स्वर्ण कलश, सोने के बने कलश उस पे थे, सुसज्जित थे, और चारों ओर लाल कमल के फूल खिले हुए थे। पाकर समुदित रविकर जाल, जो कि सूर्य की किरणों में चमकते से प्रतीत हो रहे थे, और सूर्य की किरणों के कारण वो बिल्कुल खिले खिले से फूल चारों ओर दिखाई पड़ रहे थे। कहने का मतलब मंदिर कहाँ था? पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी शिखर पर था, और बहुत विस्तृत बड़ा मंदिर था। देवी का, माता का, दुर्गा माता का मंदिर था। तो उस मंदिर से वो देवी के प्रसाद का फूल लेने के लिए चल पड़ता है। और मंदिर के वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहता कैसा था मंदिर? जिसके चारों ओर सूरज की किरणें पड़ने वाले से के कारण उसका जो कमल का फूल खिला था वो चारों ओर मंदिर की ओर खिले हुए से बेहसित थे, यानी चारों ओर जैसे खिला खिला सा फूल चारों ओर दिखाई पड़ता था। तो ऐसा था यहाँ का वातावरण। तो शैल मतलब पर्वत, शिखर मतलब चोटी, विस्तीर्ण मतलब बड़ा, विस्तृत, विशाल मतलब भी बड़ा। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, विशाल मतलब बड़ा। स्वर्ण मतलब सोने का, कलश मतलब जो मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर कलश बना होता है उसके लिए कहा है, घड़े के आकार का बना रहता है। सरसिज मतलब कमल, विहसित मतलब खिले हुए थे। समुदित यानी प्रसन्नचित होकर कैसा? रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरण, और जाल मतलब सूर्य की किरणों का जाल जो उन कमलों पर पड़ रहा था, उससे जो कमल खिले खिले से मंदिर के चारों ओर दिखाई पड़ते थे वो बहुत सुंदर प्रतीत होते थे। अब मंदिर का ही वर्णन चल रहा है इसमें कि दीप धूप से आमोदित था। मंदिर का प्रांगण वैसे भी, वहाँ दीप धूप की सुगंध पूरे वातावरण को एक खुशमय बना देती है, खुशनुमा वातावरण बना देती है। तो मंदिर का प्रांगण जो उसका
आंगन था वो कैसा था, धूप दीप से आमोदित था। धूप और दीप जलने के कारण वहां की सुगंध जो थी वातावरण में चारों ओर भरी हुई थी। मंदिर का आंगन सारा, मंदिर के आंगन में धूप दीप की सुगंध फैली हुई थी। और सुखिया का पिता जो है वो चलते चलते वहां तक पहुंच गया है, यानी मंदिर में वो हिम्मत करके चला जाता है। अब आगे जो मैं अछूत की समस्या की बात कर, छुआछूत की समस्या की बात कर रही थी, वो यहाँ पर पहुंच के ही दिखाई देगी कि कैसे सुखिया के पिता को मंदिर में प्रवेश करने का दंड मिलता है। उस समय में, पुराने समय में अछूत जाति के लोगों, छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, वो मंदिर के बाहर ही रहते थे। और उस समय एक पिता अपनी पुत्री के मोह में आकर के वो चाहता है कि किसी भी तरीके से वो बेटी को प्रसाद का फूल ला के दे दे, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया। तो वातावरण पूरा सुगंधित था, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के चारों ओर जैसे कोई उत्सव लगा हो, जैसे कोई मेला लगा हो। भजन कीर्तन, घंटे घड़ियाल, धूप दीप की सुगंध चारों ओर वातावरण को सुगंधित बना रही थी, जो उस मंदिर के वातावरण को और पवित्र बना रही थी। मंदिर के वातावरण को और पवित्र बना रही थी, उसके स्वरूप को और अधिक सम्मोहित कर रही थी। तो चारों ओर मुखरित था, वो उत्सव जैसा वातावरण जो था चारों ओर दिखाई पड़ रहा था। इसमें भी वही है, भाषा वही तत्सम खड़ी बोली का स्वरूप, मंदिर की विशालता और उसके सुरम्य सुंदर वातावरण का वर्णन किया गया है। भाषा जो है वो खड़ी शब्दावली तत्सम शब्द के है। और कितना सुंदर वर्णन है मंदिर का। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, और तुकांत और लयात्मकता तो इसके अंदर है ही। अब सुखिया का पिता जो रहता है वो मंदिर तक पहुंच गया है, क्योंकि उसके मन में पुत्री का मोह है। वो आगे क्या होगा ये सोच भी नहीं सकता, या मंदिर में उसे प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसकी भी उसे चिंता नहीं है। उसके सामने तो एक लक्ष्य था कि बस वो अपनी बेटी को, बीमार बेटी को, ज्वर से तप्त बेटी को देवी के प्रसाद का एक फूल ला के दे दे, और उस फूल को पाकर संभवतः उसकी बेटी जो है वो स्वस्थ हो जाए। माँ के आशीर्वाद से हो सकता है वो काल से निकल कर बाहर आ जाए, क्योंकि उसे तो डर था कि पूरे गांव में महामारी फैली है, कहीं उसकी बच्ची भी उस चपेट में ना आ जाए, तो वो डरता है। तो कथात्मक शैली है, देखिए कहानी की तरह है, एक कहानी है जो सुखिया और सुखिया के पिता की चल रही है, लेकिन काव्य के रूप में, कविता के रूप में। तो कथात्मक शैली में इन्होंने अपनी बात को रखा है, कहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय मुदमय, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय जय जय। अब मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर का आंगन जो था वो धूप दीप से सुगंधित था, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, भक्तगण वहाँ भजन कर रहे थे और वहाँ पर जोर जोर से गा रहे थे, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय जय जय। और भक्त वृंद, भक्त वृंद मतलब समूह, भक्तों का जो समूह था, मृदु मधुर अपने मीठे कंठ से, अपने मीठे गले की आवाज़ से, सुंदर गले की मधुर मधुर आवाज़ से, पूरी भक्ति के साथ, पूरी भक्तिमय वातावरण में और अपनी हृदय की भावनाओं से मुदित होकर के, प्रसन्नचित होकर के सिर्फ भगवान का, माता रानी का भजन कर रहे हैं और गाते जा रहे हैं करताल, धुन, ढोलक, मजीरे के साथ कि माता को, कि पाप तारणी पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय जय जय, कि पापों का उद्धार करने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली माता तेरी जय जयकार है। अब एक और माता को कहा जा रहा है पतित तारणी, पतितों का उद्धार करने वाला, पापियों का उद्धार करने वाला। और एक तरफ सुखिया के पिता को
सुखिया के पिता को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। दोनों बातों में कितनी विषमता है। माता को पतित तारिणी कहा जा रहा है, पाप हारिणी कहा जा रहा है, और उसी माता के मंदिर में एक पिता को अपराधी घोषित कर दिया जाता है कि उसने अपराध किया है। उसकी नज़र में कोई अपराध नहीं है, वो तो एक पिता है और अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो मंदिर में प्रवेश कर जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनिया की नज़र में जो अपराध है मंदिर में प्रवेश करना एक अछूत जाति के लोग का, उसकी नज़र में नहीं है, क्योंकि वो पिता है। वो भक्त से बढ़कर एक पिता है। भक्त तो है, उसे विश्वास तो है कि माता के मंदिर का अगर एक फूल ला करके वो अपनी बेटी को दे देगा तो उसकी बेटी अवश्य बच जाएगी। तो एक पिता के हृदय की पुकार है, और उसी मंदिर में भक्तजन गा रहे हैं पाप तारिणी, पतित तारिणी, पाप हारिणी। और उसी मंदिर में सुखिया के पिता को अपराधी घोषित किया जाता है, अपराध किया है उसने। तो ये कितना ही सामाजिक विषमता को दिखाया गया है। भगवान के मंदिर में भी सामाजिक विषमता, इसी सामाजिक विषमता को इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि समाज के लोग नियम और कानून बनाते, देवी देवता नहीं बनाते। देवी देवता कोई कानून नहीं बनाते, किसी भी चीज़ का रोक कहीं नहीं लिख के आया कि एक छोटी जाति के लोग को मंदिर में प्रवेश मत दो। वो भी इंसान है, उसका भी हक है, वो भी भगवान की पूजा कर सकता है। कहाँ लिखा है कि पूजा करने का अधिकार छोटों को नहीं है? तो ये एक अपने में सामाजिक विषमता को दिखाने के लिए कवि ने यहाँ दिखाया है कि समाज की सोच कितनी परिस्थितियों को बदल देती है कि एक पिता की पुकार भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो अब वहाँ पर मंदिर के अंदर यही भजन हो रहा है कि पाप हारिणी, पतित तारिणी, माता तेरी जय जय जय। चारों ओर ये स्वर गूंज रहा है और बार बार गूंज रहा है, पूरे वातावरण को इसी आवाज़ से गुंजायमान कर दिया है। उसके भी मुख से निकलता है कि पतित तारिणी तेरी जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। पतितों का उद्धार करने वाली माता तुम्हारी जय हो, पतितों का उद्धार करने वाली हो, तो पापियों का उद्धार करने वाले तुम्हारी जय जयकार। उसके भी मुख से यही आवाज़ निकलती है और यही धुन में वो मंदिर के आंगन की ओर बढ़ता चला जाता है। बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल ही ढिकला। ढिकला मतलब धक्का लगना। और भीड़, अपार भीड़ थी मंदिर में का पूरा प्रांगण भक्तगणों से भरा हुआ था। उसी में सुखिया का पिता भी पतित तारिणी तेरी जय जय करते, माता की जय जयकार करते हुए, पुकारते हुए, माता के नाम को पुकारते हुए वो वहाँ से उसी में प्रवेश कर जाता है। और भीड़ इतनी ज़्यादा है वहाँ मंदिर के अंदर कि वो मंदिर के अंदर धक्का खाते हुए आगे की ओर बिना चले ही निकलता चला जा रहा, सिर्फ ये कहते हुए कि पतित तारिणी तेरी जय जय, माता तेरी जय जय। और उसके मन में एकमात्र क्या आशा है कि बस मैं मंदिर तक पहुंचकर अपनी बेटी के लिए प्रसाद का एक फूल लेकर ले जाऊं और उसकी झोली में डाल दूं, उसकी अंतिम इच्छा मैं पूरी कर दूं। संभवतः प्रकृति का नियम बदल जाए, संभवतः उसकी बेटी की आयु वापस लौट आए। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह चला जाता है। तो कितने सुंदर ढंग से कथात्मक इस कहानी का वर्णन काव्यात्मक रूप में किया है कवि ने, कि जिसमें सामाजिक समस्या का भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। सामाजिक समस्या को भी उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से इस सामाजिक समस्या का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी इन्होंने दिखाया है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। और अब आगे क्या होगा कि सुखिया का पिता एक हाथ में धूप, दीप, फूल, माला सब लेकर के मंदिर में प्रवेश कर जाता है। और मंदिर में प्रवेश करके वो चाहता है कि वो मंदिर में देवी के प्रसाद का फूल पा जाए और वापस लौट जाए। लेकिन भक्तगणों की भीड़ में, चूँकि अछूत जाति का है, न जाने जैसे ही वो प्रसाद ले करके वहाँ से लौटने को होता है कि न जाने कहाँ से लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे अपराधी घोषित करके
तमाम तरह का कष्ट दिया। तो मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ पढ़ा दी है। अब मंदिर में उसके साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे वो हाथ में फूल पुष्प लेकर पहुँच रहा है और क्या उसे प्रसाद मिलता है, क्या वो अपनी बेटी को लाकर एक फूल दे सकता है, इस कहानी के अगले अंश को जो काव्यात्मक रूप में है मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी, बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।